अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स, आजकल आपको जैसे पता है कि धुंध का मौसम है, सर्दी है, तो फार्म में कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो आम फार्मर की नज़र से नहीं गुजरे होते ना। तो होता ये है कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये नीचे जो है ना, जब ये हमारा लीटर होता है तो इसमें ना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी हमें वजह समझ नहीं आ रही होती। हम कहते हैं कि शायद धुंध की वजह से है, बाहर धुंध आ रही है तो उस वजह से है, मगर अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि ये देखें, अभी मैं अपने हाउस में आया हूँ, छोटा चूल्हा चल रहा है, तो इधर हमें हीट देनी पड़ती है ना। जब हीट देते हैं तो ये सारा जो धुंध होती है, क्योंकि धुंध आपको पता है सारा पानी होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेवल होता है। तो जब वेंटिलेशन दे रहे होते हैं, पंखे से हम हवा खींचते हैं, तो बाहर जो है ना हाई मॉइस्चर जो है ना वो आ जाती है एयर। तो उसके आने से अंदर हीट होती है, हीट की वजह से जब ऊपर उठते हैं तो ये सारे ड्रॉप्स जम जाते हैं और ये नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से मॉइस्चर हो रहा होता है। अब होता ये है कि फार्मर्स को ये समझ नहीं आ रही होती कि ये मॉइस्चर क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और इसका क्या हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपका चूज़ा छोटा है या मुर्गी इस तरह और उसमें मॉइस्चर हो रहा है, तो आपने कतन ये नहीं करना कि उसको पंजी मारनी शुरू कर दें, उसका असल रूट काज जो है ना वो ख़त्म करें। तो रूट काज ये है कि ये जो सारा ऊपर जमा हुआ है, और इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल ये हो सकता है कि आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, बार बार पंखा चलना चाहिए, मगर आपने ये नहीं कि उससे टेम्परेचर डाउन हो जाए। उससे ये है कि अंदर जो हीट बनी होती है, जो कह लें कि बाहर से हवा ताज़ा आ रही होती है और वो वेल मॉइस्चर होती है, उसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, वो साथ एग्जॉस्ट भी होती रहे। ये ना हो कि वो अंदर आए और उससे वेपोरेट होकर छत के साथ जो है ना वो जाती रहे और ऊपर पानी इकट्ठा होता रहे। तो आप ये देखें कि इस तरफ ये जो है ना ये ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उस तरफ कम होती जाएगी और इस तरफ बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब ये पंखा हवा खींचता है तो पूरा मतलब फुल एग्जॉस्टिंग हम नहीं दे रहे, तो इस जगह पे आके जो है ना हवा कर्टेल कर रही है। एक तो तरीकाकार हमारी लेबर ने ये किया है कि जो बिल्कुल आगे पैन है, क्योंकि हमारे पास जगह मौजूद है, तो हमने उसको बिल्कुल छोड़ दिया ताकि उस तरफ जो ज़्यादा होगी तो उस तरफ गिर रही हो, इस तरफ ना हो। दूसरा कुछ ये एरिया भी है, ये दूसरा पैन है, तीसरे पे जाके आलमोस्ट ये ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए अभी मैं गाइड करता हूँ बिलाल साहब को और बाकी टीम को कि इसकी वेंटिलेशन बेहतर रखें, ताकि ये जो है ना अंदर एक मॉइस्चर इकट्ठा हो गए छतों के साथ ना जमे। तो बिलाल साहब, आपकी वेंटिलेशन ठीक नहीं है, जिस वजह से इस तरफ जो है ना मॉइस्चर इकट्ठा होकर छतों के साथ पानी हो रहा है, तो आप पंखे का टाइमिंग इंक्रीज़ करें, ठीक है, ताकि जो एक मॉइस्चर इकट्ठा होके ऊपर जम रहा वो ना जमे। नहीं तो ये नीचे अभी जैसे 8-10 दिन जो है ना वो चलेगी धुंध इसी तरह, तो ये सारी छत आपकी पानी पानी हो जानी है, ठीक है। तो आपका पंखा जो है ना ये ज़्यादा देर इमरान चलना चाहिए। जी फार्मर्स, अभी ये बड़ी मुर्गी के शेड में हम आए हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इधर कोई मॉइस्चर नहीं है। तो उसमें ये मॉइस्चर होने की ज़्यादा वजह ये होती है कि ये जो हम टेम्परेचर बनाने में लगे रहते हैं और वेंटिलेशन नहीं देते ना, तो जब वेंटिलेशन नहीं देते तो उस वजह से ये सारे मसाइल हो रहे होते हैं। तो हमारा चूँकि एक प्रॉपर टाइम के साथ पंखा चल रहा है, तो उस वजह से अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना अमोनिया इकट्ठी होती है और ना कह लें कि मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, जिस वजह से ये क्लियर है। इसके अगेंस्ट आप बाहर देखें तो वो बाहर जो एग्जॉस्टिंग है उधर ज़रूर जमी हुई है, मगर अंदर कोई नहीं है। तो आपने सर्दियों में मॉइस्चर से और अमोनिया गैस से बचने के लिए वेंटिलेशन अपनी ठीक रखनी है। ये ना हो कि टेम्परेचर मैनेज करते करते आप वेंटिलेशन को कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। अभी आपको बाकी शेड्स में भी दिखाते हैं। ये फार्मर्स हम आए हैं जो फ़ैन वाली साइड पे भी, तो इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मॉइस्चर नहीं है। तो ये ख़ास तौर पे मैनेजमेंट होती है जो लगानी होती है धुंध के दिनों में ना। तो माशाल्लाह इसमें एक तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि अमोनिया नहीं इकट्ठी हो रही, क्योंकि अमोनिया तब इकट्ठी होती है जब आप वेंटिलेशन को कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। एक तो इसमें अमोनिया नहीं इकट्ठी हो रही, ये आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा ये है कि इसकी वेंटिलेशन भी अच्छी है, जिस वजह से आप ये देखें कि कोई भी जो है ना मॉइस्चर वगैरह नहीं है। तो ये इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि माशाल्लाह जो है ना पंखा हमारा ठीक चल रहा है और जो है ना बिलाल साहब चीज़ों को बेहतर मैनेज कर रहे हैं।
ये जी फार्मर टाइमर हम चेक कर रहे हैं। ये 8 मिनट के बाद 30 सेकंड चलेगा पंखा ना। तो ये हमारा ऑटो टाइमर लगा हुआ और अभी ये बता रहा है कि 6 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट के बाद 30 सेकंड पंखा चलेगा, जिस वजह से आप देखें कि हमारी वेंटिलेशन, मॉइस्चर और अमोनिया गैस बेहतरीन सेट है और जानवर भी माशाल्लाह कंफर्टेबल है। बाहर दिखाइएगा टेम्परेचर कितना है इस हाउस का। 25 टेम्परेचर है, 22 टेम्परेचर है। 18 से 20 रिकमेंडेड होता है एग लेइंग बर्ड के लिए। तो माशाल्लाह टेम्परेचर, वेंटिलेशन, हर चीज़ बेहतरीन है। तो अभी जैसे ही 8 मिनट होते हैं हम आपको दिखाते हैं, फिर पंखा भी खुद ही चल जाएगा। ये जी फार्मर पूरे 8 मिनट हो गए हैं और ये पंखा चल गया। अब ये 30 सेकंड चलेगा और फिर 8 मिनट बाद ये चलेगा। तो ये माशाल्लाह अपनी वेंटिलेशन बेहतरीन सेट कर रहा है और किसी किस्म का अमोनिया का, मॉइस्चर का, और ये एक मैनेजमेंट अगर बेहतर नज़र आ रही है धुंध के दिनों में भी कि छतों पे पानी नहीं है, नीचे मॉइस्चर नहीं है और अमोनिया नहीं है, तो वो मैनेजमेंट की ही वजह से है। अब ये देखें, ये 30 सेकंड के बाद ये खुद ही बंद हो गया। तो जो वेंटिलेशन रिक्वायर्ड थी वो हो गई है। जी फार्मर्स, अभी मैं आया हूँ अपना B1 शेड पे। ये भी माशाल्लाह बेहतरीन क्लियर है। पंखा अभी थोड़ी देर पहले चला था और पंखा चल रहा है, उससे माशाल्लाह बेहतरीन हो रहा है। मगर असल में मसला यही है ना कि ये एयर इनलेट हमने रख के इधर से एग्जॉस्टिंग दी हुई है, तो वो पूरे हाउस में सर्कुलेट नहीं करती। जो एयर इनलेट होता है ब्लैक कलर का, आपने देखा होगा, वो इधर से ऐसे हवा लेगा और ऐसे उसको सर्कुलेट करके जब भेजता ना, तो पूरा हाउस आपका क्लीन होता। तो बगैर एयर इनलेट के ये एग्जॉस्ट रखना जो है ना और फिर पंखे लगाना, ये मैं समझता हूँ कि एक नॉलेज ना होने की वजह से, जिसको आप कह सकते हैं जाहलियत की ही लामत है। मगर हमें नहीं था पता, इस वजह से हम दौरा जाहलियत में थे। अभी ये देखिए पंखा चल गया और उधर से तो नहीं हवा महसूस हो रही। इस दरवाजे से आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी जो है ना हवा आ रही है। छोड़िएगा ज़रा, छोड़िएगा। ये देखिए, ये हवा के प्रेशर की वजह से दरवाज़ा सारा खुल गया और मुझे ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो इसी तरह एक पूरा एग्जॉस्ट जब होगा तो फिर बेहतर चलेगा। मगर ये है कि माशाल्लाह इधर मसाइल है नहीं है। अगर मसाइल होते तो ये पानी वगैरह मॉइस्चर जमा होता, तो जो मॉइस्चर का धुंध का होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी नहीं है। ये जी फार्मर्स, अल्हम्दुलिल्लाह इस फार्म में भी मैनेजमेंट बेहतरीन है। आप ये देखें कि ये फ़ैन वाली साइड है और अगर इस जगह पे कोई अमोनिया, वेंटिलेशन का मसला होता तो छतें ख़राब हुई होनी थी, नीचे सारा मॉइस्चर हो रहा था। माशाल्लाह जानवर कंफर्टेबल है, मैं भी सांस लेना मेरे लिए बिल्कुल एक नॉर्मल है। और बिलाल, इसका टाइमर दिखाइएगा कितना सेट है। इस वक्त हाउस का टेम्परेचर 23 है, जो बहुत अच्छा है। बाकी इस वक्त मैं 5-7 चल रहा हूँ ना, 12 मिनट के बाद 30 सेकंड, 12 मिनट के बाद 30 सेकंड ये चल रहा। तो ये माशाल्लाह बेहतरीन सेट है, टेम्परेचर भी ठीक है। और आज के विज़िट का जो मकसद था कि धुंध के मौसम में कहीं हमें हीट देने की ज़रूरत तो नहीं है, तो ना हीट देने की ज़रूरत है और ना माशाल्लाह बिलाल साहब वेल डन यार, आपने माशाल्लाह अच्छा जो है ना वो मैनेज किया हुआ जो है ना। तो ये एक अच्छे सुपरवाइज़र का ये होता है जी, वो देखिए माशाल्लाह उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं। पिछले साल इसी मौसम में मेरे बर्ड को फ्लू हो गया था और बड़ी परेशानी रही, फिर भट्टियाँ लगाई। अब वैसे तो हमारे पास ब्रूडर मौजूद हैं, मगर यह कि ब्रूडर की ज़रूरत ही नहीं, वेंटिलेशन भी बेहतरीन है और टेम्परेचर भी बेहतरीन है। तो ये एक अच्छी मैनेजमेंट की लामत है। तो अब आपको अगला भी एक हाउस दिखाते हैं ताकि विज़िट का मकसद पूरा हो सके। जी फार्मर्स, ये भी माशाल्लाह लुमन ब्राउन इधर चल रहा है और आप देख सकते हैं पंखा चल गया, टाइमर सेट है प्रॉपर, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद चलता है। और अगर अमोनिया इकट्ठी हुई होती और जानवर की वेंटिलेशन का मसला होता तो इधर भी छतें जो है ना वो सारी मॉइस्चर ओरिएंटेड हुई होती। तो ये आप देखते 20 टेम्परेचर सेट है। इसका टाइमर दिखाइएगा किसका क्या, ये 24 सेकंड बाद बंद होना। और ये ज़रा साफ करके बता दें। हाँ, ये जी 2 मिनट के बाद 40 सेकंड चल रहा है, जो मेरा ख्याल है गलती से 2 मिनट हुआ है, इसको 8-9 मिनट करें। ये ना हो कि जानवर को सर्दी लग जाए। ये 12 मिनट होना चाहिए या 8 मिनट होना चाहिए, 8, 9, 10, 11, 12 होना चाहिए। रात का आपको जो है ना इसका करना है,
12 कर दें, दिन का 8 कर दें, ठीक है जी। 8 मिनट बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4, 5, 6, बस 8 मिनट बाद इसको 40 सेकंड कर दें। तो ये मेरा ख्याल है ह्यूमन मिस्टेक थी। तो फार्मर्स बताने का मकसद ये था कि जो धुंध के मौसम में मैनेजमेंट है वो आपकी किस तरह की होनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आपने चेक करनी है। बाकी अगर आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जिस अवामल में से, जिस सीखने के अमल में से हम गुज़र रहे हैं वो आप तक पहुँचाते रहें और अल्लाह ताला आपकी बेहतरी करता रहे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।